दोस्तों कल जो हमारी बात हुई थी मकान के कितने कोने होने चाहिए, तो कोने और कॉर्नर और गोशे ये एक बात ही है, क्योंकि लाल किताब जो लिखी गई है उर्दू भाषा में लिखी गई है। तो लाल किताब को पढ़ने के लिए पहले हमें उर्दू भाषा सीखनी पड़ती है मुख्य तौर पर। और गोशे शब्द जो उर्दू का शब्द है जिसको हम कोने या कॉर्नर कहते हैं। अब देखो जो नॉर्थ इंडिया है, जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली साइड है, तो यहाँ हम कॉर्नर को कोने कहते हैं। तो साउथ की तरफ से कुछ लोगों ने पूछा कि कोने क्या होते हैं, तो उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कल की वीडियो में जो मकान के कोने की बात कही गई है, कोने का मतलब कॉर्नर या गोशा होता है। मकान के कितने कोने होने चाहिए, जैसे रेक्टेंगुलर जो मकान होगा उसमें 4 कोने होंगे, स्क्वायर में भी 4 कोने होंगे। तो मकान है जो 4 कोने का ही उत्तम है। अगर 3, 13, 18 कोने का हुआ तो वो नुकसान कर देगा, तो उसमें लड़ाई झगड़े होंगे। और मकान की कोई भी जो भुजा है, तो जो भी कॉर्नर है कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर कोई कॉर्नर है कटा हुआ तो उसमें क्या है, उसमें शादी के बाद मातम हो जाएगा, पति या पत्नी किसी की डेथ भी हो जाती है। और अगर बीच में से मछली का पेट नहीं जैसे उठा हुआ होता, जैसे मछली देखते हैं तो उसका पेट उठा हुआ होता है। अगर मकान कोई बना है हमारा, चाहे रेक्टेंगुलर है, चाहे स्क्वायर है, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का कितने भी कोने का है, अगर वो बीच में से ज़्यादा उठा हुआ है, जैसे आजकल डोम बनाने की प्रथा चली है, ऊपर डोम बना देते हैं लॉबी में, तो ज़्यादा उठा हुआ मकान उसमें बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। उसमें वो जो होती है ना औलाद, जो ख़ानदानी नस्ल घटती जाती है। जैसे पिता और 4 भाई थे, 3 भाई थे, फिर आगे 2 भाई रह गए, फिर 1 रह गया, फिर आगे आने वाले समय में औलाद की कमी आ जाती है, आगे वंशवृद्धि रुक जाती है। तो जो मकान है मछली के पेट की तरह उठा हुआ भी नहीं होना चाहिए, कोई उसकी भुजा, कोई उसका कॉर्नर, गोशे वो भी कटा नहीं होना चाहिए, इस बात का भी खास ध्यान रखें। और 3, 13, 18 वो भी नहीं होना चाहिए, उन कोणों को भी आप ध्यान में रखने। तो ये ऐसे मकान के लिए जब भी प्लाट खरीदे ऐसे निर्धारण करें, और उसके बाद हम वास्तु की आगे भी बातें करेंगे। लेकिन पहले तो हमें प्लॉट का चयन करना है, सिलेक्शन करना है, कौन सा प्लॉट हमारे लिए रहने के लिए अति उत्तम है। दोस्तों आगे आने वाले समय भी मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।